दादा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री जी कृपा में। आज की इस वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो कि 17 मई से 15 जून तक रहने वाला है और लगभग 15 दिन पुरुषोत्तम मास के बीत चुके हैं, पर फिर भी अभी 15 दिन शेष है। तो यदि आपने इस पुरुषोत्तम मास में कुछ नियम नहीं लिए हैं या आपको इतनी जानकारी नहीं है कि इस पुरुषोत्तम मास में क्या क्या करना चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में यही जानकारी लेंगे कि इस पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक पुण्य लाभ कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम इस माह का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो प्रथम ये जान लेते हैं कि यह जो पुरुषोत्तम मास है, ये ठाकुर जी को अत्यंत ही प्रिय है और यह जो पूरा मास है, यह पूर्ण रूप से पूजा पाठ, सत्कर्मों के लिए, दान धर्म के लिए, अधिक से अधिक पुण्य अर्जित करने के लिए ही समर्पित किया गया है। इस महीने में ठाकुर जी ने अन्य किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए निषेध किया गया है और उसका कारण भी यही है कि यदि इस माह में भी अनेक अन्य मांगलिक कार्य यदि होते रहेंगे तो व्यक्ति उन्हीं मांगलिक कार्यों में ही व्यस्त रहेगा। इसलिए वह इतने सुंदर अवसर को, जो कि भजन के लिए है, साधना के लिए है, अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए है, वह गवा देगा। इसलिए भगवान ने यह व्यवस्था करी है कि इस पूरे महीने में किसी भी तरह के सांसारिक मांगलिक कार्य नहीं होंगे। अब ये जान लेते हैं कि इस माह में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जैसा कि ये जो माह है वो ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है और ये पूरा माह जो भक्ति के लिए, सेवा के लिए, भजन के लिए समर्पित है, तो इसमें जो सबसे प्रथम चीज़ है जो हम सभी को इस माह में करनी चाहिए, वह यह है कि यह जो पूरा महीना है वो हमें किसी तीर्थ स्थान में जाकर बिताना चाहिए। यह जो पूरा पुरुषोत्तम मास है, यदि हमारी ऐसी व्यवस्था हो और यदि हम जा सके तो किसी भी तीर्थ स्थान में रहकर हमें इस पूरे महीने का लाभ उठाना चाहिए। यदि हम किसी तीर्थ स्थान में जाके निवास करते हैं और वहां रहकर हम यदि भजन करते हैं, सात्विक दिनचर्या अपनाते हैं, सात्विक भोजन अपनाते हैं, तो उससे हमारे भजन का हमारा भजन अत्यधिक बढ़ता है। इसलिए यह सब करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। यदि हम किसी तीर्थ स्थान में जाकर रह सके और वहां भजन कर सके तो हमें निश्चित रूप से अवश्य ही जाना चाहिए। उस तीर्थ स्थान का जो ऑरा है, वहां की जो पावर है, वहां की जो शक्तियां हैं, वो हमें भजन करने में सहयोग करती है। इसलिए हम सभी को ऐसे स्थानों में जाके अगर हो सके तो इस एक महीने में रहना चाहिए। अगर पूरे महीने ना भी रह सके तो जितना हो सके उतना इन तीर्थ स्थानों में जाके अवश्य ही निवास करना चाहिए। दूसरा यह है कि ये पूरे महीने में हमें यदि हो सके तो किसी भी पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों में हमें स्नान अवश्य ही करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके हमें यह नियम लेना चाहिए कि हमें सात्विक भोजन ही करना है। यदि आप लहसुन प्याज खाते भी हैं तो भी प्रयत्न करना चाहिए कि कम से कम 1 महीने के लिए आप ऐसा नियम ले कि आप लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, या आप एक अन्न का भी नियम ले सकते हैं कि कोई भी एक अन्न ही आप पूरे महीने खाएंगे। इस तरह से आप नियम लेके इस महीने का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, नियम लेके भजन करने का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि कभी भी जब हम नियम लेके भजन करते हैं तो हमें उसका अनंत गुना फल मिलता है। भले आपसे यदि नहीं हो सकता है, नहीं ज़्यादा नियम धारण कर सकते हैं, तो भले ही कोई भी एक नियम ले लीजिए, पर कोई ना कोई नियम आपको अवश्य ही धारण करना चाहिए इस अधिक मास में। इसके अलावा आपको इस महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करे, तुलसी जी की सेवा अर्चना पूजा करे, सूर्य देव को अर्घ्य दे। इस तरह से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए इस अधिक मास, इस पुरुषोत्तम मास के महीने में। इस महीने में दीपदान का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि यदि आप प्रतिदिन नियम से दीपदान करते हैं तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी अभिलाषा आप करें और ठाकुर जी उस वस्तु को आपको ना दे। इसलिए हम सभी को नियम पूर्वक दीपदान अवश्य ही करना चाहिए इस कार्तिक के महीने में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुरुषोत्तम महीना ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है और ठाकुर जी को तुलसी महारानी भी अत्यंत ही प्रिय है। इसलिए ये पूरे महीने में तुलसी जी की सेवा का भी बड़ा ही विशेष महत्व है। जितना अधिक से अधिक हो सके तुलसी जी की सेवा, परिक्रमा करिए, पूजा अर्चना करिए और तुलसी दल से ही ठाकुर जी का अर्चन करिए। उन्हें प्रतिदिन नित्य ही तुलसी दल अवश्य ही समर्पित करिए।
इस पूरे महीने में व्रत का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस पूरे महीने में व्रत रखता है या जितने भी अधिक से अधिक व्रत रख सकता हो तो रखना चाहिए। इससे उसे गोलोक धाम तक की प्राप्ति हो सकती है। इतना अधिक महत्व है इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने का। इसलिए जितना हो सके, जितना आपके शरीर में सामर्थ्य हो, व्रत भी अवश्य ही रखना चाहिए। इस माह हमें किया गया कोई भी पुण्य कार्य अनंत गुना बढ़कर फल देता है। उसका कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय फल देने वाला होता है। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके नाम जप करिए, मंत्र जाप करिए। ये तो आपको निरंतर करते ही रहना है। यदि आप घर में रह के भी पूजा साधना आदि कर रहे हैं तो भी आपको मंत्र जाप और नाम जप निरंतर करना ही है। जितना अधिक से अधिक हो सके आप ये करिए। और यदि इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, भागवत जी का भी पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। नियमित रूप से प्रतिदिन ठाकुर जी के समक्ष बैठकर आप इनका पाठ करिए। ये भी आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक होगा। इस पूरे माह में धार्मिक ग्रंथों का पाठ हमें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना भी सत्संग करने के बराबर ही होता है। इसलिए हमें धार्मिक ग्रंथों का पाठ इस पूरे महीने में अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह से यदि हम सेवा आराधना पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से ठाकुर जी की अनंत कृपा हम पे बरसेगी। पुरुषोत्तम मास का पूरा महीना पूर्ण रूप से सेवा, भक्ति और आराधना के लिए समर्पित किया गया है। इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक इस अवसर का लाभ उठाइए और अपने जन्म को सफल बनाइए। ठाकुर जी की अनंत कृपा, श्री जी की अनंत कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। इसी तरह यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिए।